क्वेश्चन नंबर 11 है द सेल हैज एन ईएमएफ of 2 volt and its internal resistance is 0.1 ohm. It is connected to a resistance of 3.9 ohm. Then the voltage across the cell is एक ईएमएफ दिया हुआ है 2 वोल्ट और इंटरनल रेसिस्टेंस 0.1 ओम इज कनेक्टेड थ्रू अ रेसिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बीच सेल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे टोटल करंट कितना हो जाएगा इसमें V अपॉन आर टोटल। V आपका 2 वोल्ट है, आर टोटल 0.1 प्लस 3.9 इक्वल टू 2 अपॉन 4.5 एम्पियर। तो बच्चों पूछ रहा है कि सेल के क्रॉस वोल्टेज कितना होता है V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। ई एम एफ आपका कितना है 2 माइनस आई कितना है 0.5 इंटू आर कितना है 0.1। 2 माइनस 0.05 इक्वल टू 1.95 वोल्ट। आंसर विल बी ए। क्वेश्चन कहता है द इंटरनल रेसिस्टेंस of a cell is the resistance of, जो आपका सेल में जो रेसिस्टेंस होता है, सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हम लोग सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसी का रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an electric bulb marked 40 watt and 200 volt। एक बल्ब दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 40 वाट 200 वोल्ट। ठीक है। अब कहते हैं यदि इसी बल्ब को अगर हम 100 वोल्ट दिया जाए, इसी बल्ब को कितना दिया जाए, इसी बल्ब को कितना दे रहे हैं हम लोग 100 वोल्ट, तो इस पे कितना पावर होगा P इक्वल टू वाट। बल्ब क्या है, बल्ब हमारा दोनों क्या है, बल्ब हमारा सेम है, जो बल्ब ये है सेम ही बल्ब है। तो आप लोग देखिए बच्चों, बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों बल्ब का सेम होगा। P इक्वल टू क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो R कितना निकाल लीजिए यहां से, V स्क्वायर 200 का स्क्वायर अपॉन 40।
आर निकल गया बल्ब का। अब कहता है कि यदि इसको 100 वोल्ट से सप्लाई दिया जाए तो कितना पावर देगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। इस केस में वोल्टेज कितना है, 100 का स्क्वायर अपॉन आर। आर कितना दिया, आर कितना निकाल लिया हम लोग यहाँ पे आर निकाल चुके हैं, 200 का स्क्वायर अपॉन 40। तो देखिए कितना हो जाएगा ये, 100 इंटू 100 अपॉन 200 इंटू 200 इंटू 40। दिस विल गेट कैंसिल आउट, 40 अपॉन 4 इक्वल टू 10 watt. P equal to 10 watt. Answer will be A. तो अगला क्वेश्चन है, a wire of length L, a wire of length L is drawn such that its diameter is reduced to half of its original diameter. एक वायर दिया हो गया है जिसका लेंथ L है, फिर कहता है कि इसका डायमीटर क्या करते हैं, इसको ऐसा स्ट्रेच करते हैं कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, पहले से आधा, पहले से आधा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L डैश। इसका डायमीटर मान लीजिए D है, स्मॉल डी मान लेते हैं डायमीटर, तो इसका कितना डायमीटर हो जाएगा, D/2। ठीक है, हाँ। तो कहता है कि इफ द इनिशियल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वेयर 10 ओम, इनिशियल वायर का रेसिस्टेंस कितना है, 10 ओम। तो पूछता है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इसके स्ट्रेच करने के बाद वायर का रेसिस्टेंस कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें क्या है कि आपका लेंथ बढ़ जाएगा, तो किसी वायर को स्ट्रेच करें तो क्या होगा, लेंथ बढ़ जाएगा, बट वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम हमारा उस वायर का कांस्टेंट रहेगा। वायर का हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो बच्चों आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। रो हमारा कांस्टेंट है, एल हमारा वेरी कर रहा है, और एरिया भी हमारा क्या होगा, वेरी करेगा। कैसे, क्योंकि डायमीटर कितना, इसका क्या कर दिया हम, आधा कर दिए हैं, तो एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, पाई इंटू R/2 का स्क्वायर। तो ये भी वेरी कर रहा है, और एरिया भी वेरी कर रहा है, और लेंथ भी वेरी कर रहा है। तो थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि अगर हम ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, रो एल अपॉन ए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा, रो वी अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या है, हमारा रो कांस्टेंट हो गया, वी वॉल्यूम भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अब क्या रह गया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब ऊपर नीचे हम एल से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, बताइए आप लोग। ऊपर नीचे अगर वॉल्यूम ही लाना था तो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ कितना होता, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये नीचे क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट, और ये होता है एल स्क्वायर। एल स्क्वायर वेरी कर रहा है, लेकिन कितना होगा वो मुझे पता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए कि जो हमें पता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे रिलेशन निकालना है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए, तो आर अपॉन आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू ए डैश का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, मीन्स आर अपॉन आर डैश इक्वल टू ए डैश अपॉन ए का होल स्क्वायर।
अब ए डैश का मान रखिए, ए डैश कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना हो जाएगा इसका बच्चों, d/4 अपॉन पहले का कितना हो जाएगा एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर, पाई पाई विल गेट कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा d² अपॉन 16 इंटू ये कितना हो जाएगा d²/4 का होल स्क्वायर, d² विल गेट कैंसिल आउट, 4 4 the 16, so r upon r dash equal to 1 upon 4 का स्क्वायर, so r dash equal to 16r and the value of r is given, r equal to 10 ohm, so r dash equal to 16 into 10 equal to 160 ohm. Option will be D. किसी भी सेमीकंडक्टर को अगर हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और अगर किसी भी सेमीकंडक्टर या कंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है तो उसकी जो रेसिस्टिविटी क्या होगा, घटेगा। सो रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T, ठीक है। तो अब देखिएगा रो इक्वल टू कितना मान लेते हैं हम, के कांस्टेंट है, k/T, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी रो अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इक्वल टू -k/T², -k/T², तो डी रो -k/T² dt। करने वाले इसका जो स्लोप आएगा वो निगेटिव है। ऑप्शन देखिए, किसी भी सेमीकंडक्टर का रेसिस्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ऑप्शन विल बी सी, ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन इन द फिगर, एक फिगर में दिया हुआ है कुछ कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस का R1, R2 और R3, और इसके बीच का वोल्टेज दिया हुआ है V। क्वेश्चन कहता है कि ये आप लोग इंश्योर कीजिए कि R1, R2, R3 में हीट जो डिसिपेट हो रहा है वो क्या है, तीनों में बराबर है, तीनों में क्या है, बराबर है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो तीनों में हीट डिसिपेशन बराबर है, तो हीट डिसिपेशन कितना होता है, I²RT या V²/R इंटू टी, यही तो होता है। चलिए, तो इसका कहने का मतलब तीनों में हीट डिसिपेशन बराबर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसमें करंट मान लिया जाए I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है। तो यहाँ पे I1 गया, I2, I3, तो कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल हो गया I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, ठीक है। ओके, तो I²RT हीट डिसिपेशन, तो R1 में कितना हो जाएगा, I1² R1T, R2 में कितना हो जाएगा I2² R2T, और R3 में कितना हो जाएगा I3² R3T। क्वेश्चन का क्या कि तीनों क्या है, बराबर है, हो गया। इसका मतलब हो गया I1² R1 इक्वल टू I2² R2 इक्वल टू I3² R3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि A और B का बीच जो वोल्टेज होगा R2 के क्रॉस वही होगा और R3 के क्रॉस भी वही वोल्टेज होगा VAB। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कुछ कैलकुलेट कर लें तो R2 के क्रॉस कितना हो जाएगा हीट डिसिपेशन, R2 कितना हो जाएगा इक्वल टू R3 हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं VAB² अपॉन R2 इंटू T इक्वल टू VAB² अपॉन R3 इंटू T।
वी ए बी क्या है, कॉमन है, दिस विल गेट कैंसिल आउट, R2 इक्वल टू R3, R2 इक्वल टू R3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए, जब R2 इक्वल टू R3 आ गया, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I1 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है, I2 प्लस I3 का होल स्क्वायर इंटू R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लीजिए आप कि अगर R2 इक्वल टू R3 है, R2 इक्वल टू R3 है, तो कहने का मतलब I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R2 इक्वल टू I3 स्क्वायर R3, और R2 और R3 क्या है, इक्वल है, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I3। सिंपल है, I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब I कितना है हमारा, I1 कितना है, I2 प्लस I3, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को, I2 इक्वल टू I3। I1 इक्वल टू कितना था, I2 प्लस I3 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, I2 इक्वल टू I3 लिख सकते हैं 2I2 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, 4I2 स्क्वायर R1 इक्वल टू I2 स्क्वायर R2, I2 स्क्वायर I2 स्क्वायर will cancel out, R1 equal to R2 upon 4। Match the option, option will be C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वोल्टेज ऑफ क्लॉड इज गिवन 4 into 10 to the power 6 volt with respect to ground in a lightning strike lasting 10 millisecond, time equal to 100 millisecond, 100 millisecond, a charge of 4 coulomb, is delivered to the ground। तो पूछ रहा है कि टोटल पावर कितना है, उस लाइटिंग का टोटल पावर कितना है। तो टोटल एनर्जी कितना मिल गया अर्थ को, Q इंटू वी, टोटल चार्ज 4 इंटू वी, 4 इंटू 10 टू द पावर 6, 16 into 10 to the power 6। So total power एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी कितना हो गया हमारा 16 into 10 to the power 6 अपॉन 100 into 10 to the power -3, it will get cancel out, then 160 into 10 to the power 6 watt equal to 160 megawatt। Answer will be
A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इनडायरेक्टली शोज जीरो। कहता है कि यदि इस सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल जीरो है, इस सोर्स के क्रॉस पोटेंशियल जीरो है, तो बताइए क्या रिलेशन होगा। तो कहने का मतलब V इक्वल टू जीरो। V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E माइनस आई आर टू इक्वल टू जीरो। E इक्वल टू आई आर टू इक्वल टू जीरो। तो इस टोटल, इसमें I कितना होगा सर्किट में, I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल EMF 2E अपॉन कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा। यस, तो E माइनस आई का मान यहाँ पर रख दीजिए 2E R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इक्वल टू जीरो। E इक्वल टू 2E R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। E to E will get cancel out. R plus R1 plus R2 equal to 2R1. Then R equal to R2 minus R1. Option will be which one? A. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the figure shown the capacity of the capacitor C is 2 microfarad, the current in 2 ohm resistor is। सर्किट दिया हुआ है, 2.8 ohm, 4 ohm, 2 microfarad and 6 volt। here is 2 ohm and 3 ohm। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये जो कैपेसिटर है वो एक डीसी सोर्स के क्रॉस लगा हुआ है। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो क्या है, डीसी सोर्स के थ्रू लगा हुआ है। तो डीसी सोर्स में क्या होगा, कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, और जब ये चार्ज हो जाएगा तो इस जो प्लेट है वो एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। जब कोई भी कैपेसिटर अगर पूरा फुल चार्ज हो जाएगा तो उसके बीच का जो पोटेंशियल, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। मीन्स this will work as a open circuit, so our equivalent circuit will be
like this. Two 2.8 ohm, that will be 4 ohm, and 2 ohm, 3 ohm, 6 volt. The equivalent circuit like this. तो इस ब्रांच में हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सिंपल हमारा करंट जो आएगा यहाँ पे आई, यहाँ पे गया आई, यहाँ पे सपोज I1, यहाँ पे गया I2, यहाँ पे चलाएगा फिर से आई, इस तरह से इसमें हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पूछता है कि I1 इक्वल टू कितना, I इक्वल टू वाट। तो देखिए बच्चों, I1 हमारा कितना हो जाएगा वो निकालना है, ठीक है। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा, आई टोटल करंट कितना जाएगा। तो आई इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है। टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा, इसमें सर्किट में कितना है 6, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 और 3, 2 ओम और 3 ओम, किसमें है ये पैरेलल में है। तो जो ये हमारा पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है, चलिए उसको नीचे लिखते हैं। ये जो हमारा R2 और R3 है वो क्या है हमारा पैरेलल में है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 6, 3 प्लस 1, 2 मीन्स 5/6, 1 अपॉन R इक्वल टू 6 अपॉन 5, ठीक है। तो 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 ये प्लस 2.88, ये कितना हो जाएगा 1.2 ओम। तो 1.2 ओम ये और 2 पॉइंट ये सीरीज में हो गया, तो टोटल वोल्ट हमारा हो गया 6 अपॉन टोटल रेसिस्टेंस 1.2 ये वाला प्लस 2.8 इक्वल टू 4 ओम, कितना हो गया 6 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 5 एम्पियर, ठीक है बच्चों। टोटल करंट कितना हो गया हमारा 1.5 एम्पियर। तो आई कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, आई इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, टोटल करंट 1.5 इंटू 3 अपॉन 5.3, 0.9 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। When the key K is passed at t equal to 0, which of the following statement about the current I in the resistor AB of the given circuit is true? बच्चों जो सर्किट दिया हुआ है उसमें अगर हम की को t इक्वल टू 0 पे क्या करते हैं पास्ट करते हैं, तो देखिए क्या है, सर्किट दिया हुआ है K पॉइंट A पॉइंट B यस। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम फराड, सॉरी 1 माइक्रो फराड। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर t इक्वल टू 0 पे इसे अगर हम पास करते हैं तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें बताना है। तो जो ध्यान से देखिएगा, यदि हम t इक्वल टू ये क्या है, ये बैटरी नहीं है कैपेसिटर है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में बताए हम
कहते टी, अगर एक डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स में क्या होता है कि अगर इसको टी इक्वल टू जीरो, अगर इसे छोड़ दिया जाए किसी टाइम, थोड़े से टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, तो जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या है, हमारा एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। कैसा? ओपन सर्किट। और टी इक्वल टू जीरो पे क्या करेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। टी इक्वल टू जीरो पे क्या, हमारा जो कैपेसिटर होता है वो कैसा काम करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट। और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो कैपेसिटर हो वो हमारा कैसे काम करेगा, एज अ ओपन सर्किट। ये हमारा शॉर्ट सर्किट, ये हमारा हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये टी इक्वल टू जीरो पे करते हैं तो ये क्या हमारा हो जाएगा, शॉर्ट। जो भी, अगर ये हमारा शॉर्ट हो गया एट टी इक्वल टू जीरो, कैसा सर्किट बनेगा, इस तरह का बन जाएगा। देखिएगा, इसको क्या किया, की हम लगा दिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट, ये हमारा हो जाएगा 1000 ओम, ये भी हमारा हो गया 1000 ओम। और इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, अब आप बताइए करंट हमारा क्या है, मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ पे जाएगा, मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ पे जाएगा। तो ये इसमें हमारा करंट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा एक मिनिमम रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस इसमें है। तो जो भी हमारा करंट जाएगा वो इसमें चला जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। तो टोटल करंट हमारा कितना हो जाएगा, एट टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू 2/1000 इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब क्या है, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, टी इक्वल टू इन्फिनिटी, उसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 2 वोल्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। और जब ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा, 2 वोल्ट, 1000, 1000, ठीक है। तो अब हमारा करंट यहां से नहीं जाएगा, यहां से जाएगा। तो टोटल करंट आई कितना हो जाएगा, 2/1000 प्लस 1000 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका एट टी इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एंड टी इक्वल टू इन्फिनिटी will be 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन will be डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the equivalent resistance across A and B in the figure shown if R equal to 3 ohm। कहता है कि जो फिगर दिया हुआ है A और B के बीच का टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, R, R, ये भी हो गया आपका R, और ये हो गया आपका R, 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 R। तो कहता है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ये आर क्या है, सीरीज में है,
अब देखिए तो आर आर कितना हो जाएगा 2r, तो हमारा कैसा बन जाएगा अब आर आर आर। अब इस आर और ये आर क्या हो गया सीरीज में है तो 2r, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2r। अब देखिए बच्चों ये r और ये 2r कैसा है पैरेलल में है, ये हमारा r और 2r किस में हो गया पैरेलल में हो गया। तो इसका जो हम r निकालेंगे r टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे r इंटू 2r अपॉन r प्लस 2r मीन्स 2/3r। अब देखिए बच्चों हमारा क्या बच गया, अब जो हमारा सर्किट रह जाएगा ये हमारा हो गया r, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा 2r/3 और यहाँ पे एक रह जाएगा r a b। तो r a b कितना हो जाएगा r a b, देखिए किस में हो जाएगा ये तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो r प्लस 2r/3 प्लस r 3r प्लस 2r प्लस 3r 6 to 8r/3। तो r a b कितना हो गया 8r/3 एंड r का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3 ओम। पुट द वैल्यू ऑफ r 8/3 into 3 इट विल